वो औरत बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैं इस कदर हैरान था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे ऐसी बात बताई थी जो नहीं हो सकती थी। उस औरत के साथ मेरा ताल्लुक रहा था, लेकिन उसने आज मुझे हैरान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूं या कैसे इस स्थिति से निकलूं। मैं वहां से चला गया, लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जिस स्थिति से मैं भाग कर आया था वो यहां पर भी मौजूद थी। मेरा नाम सनू है। मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था। शक्लो सूरत का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत मर्द कि जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि क्या मर्द इतना भी खूबसूरत हो सकता है। जब मैं पैदा हुआ तो सब लोग हैरान थे कि इतना प्यारा बेटा पैदा हुआ है। लोग मुझे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। मेरी माँ पूरा दिन मेरी नजर उतारती रहती थी, यह कहकर कि कहीं नजर न लग जाए, और मुझे नजर लगती भी बहुत थी। सब कहते थे कि जिस लड़की से इसकी शादी होगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ अच्छी इंसान थी। उसने मुझे हमेशा यही सिखाया कि खूबसूरती भगवान की तरफ से होती है। उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं करते, जिसने दी है वह ले भी लेता है। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। मैं अपने आप को बड़ी कोई चीज समझता था, जबकि हमारे घर में इतना खाना पीना नहीं था। हम लोग नॉर्मल से लोग थे, यूं कहें तो मिडिल क्लास से भी थोड़े कम ही थे। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ को पता था कि उनके पास एक ही पट्टा है, और वो है उनका बेटा, यानी एक खूबसूरत बच्चा जिसकी शादी वह किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी। और बेशक मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी औरत मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती, या यूं समझे कि मोटा दहेज देने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि हमारे देश में तो यह सब कुछ नॉर्मल था। और अगर मेरे लिए कुछ भी मांगा जाता तो मुझे मिल जाता। यह भी न सोचती कि मैं उससे कम पढ़ा लिखा या कम अमीर हूं। इसीलिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए रिश्ते तलाश करती रहती थी। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि मैं बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। एक लड़की मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, उसका नाम किरण था। वह लड़की मेरे लिए पागल थी और पूरे स्कूल को यह बात पता थी। वे कहते थे, इसकी बात मान लो, यह ना हो तो कहीं है तुमसे आत्महत्या कर लेगी। वह जब मुझसे बात करने की कोशिश करती, मेरे साथ बैठने की कोशिश करती, मुझे लेटर लिखती, मेरे पीछे पीछे रहती थी। मुझे उसकी तड़प बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बड़ी खास चीज हूँ, मैं कोई हीरो हूँ जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं। वह सब लड़कियों के सामने मेरी तारीफ करती थी, कहती थी कि मुझे तो सनू से ही शादी करनी है और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। एक दिन तो वह किसी लड़की से मेरे लिए लड़ रही थी कि तू कौन होती है उसके बारे में बात करने वाली, वह मेरा है और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। जब आप लड़कियों को अपने लिए आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखते हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, खुशी होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरी माँ अच्छी जगह मेरा रिश्ता करवा के पैसे तो कमाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी बुरा आदमी बनने को नहीं कहा। फिर शायद यह मेरी सुंदरता ही थी जिसकी वजह से मैं एक बुरा आदमी बन ही गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारे बुरे काम मेरे साथ जुड़ गए और मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए। मेरे लिए वह सब कुछ नॉर्मल हो गया जो कुछ लोगों के लिए पाप कम नहीं होता। और मेरी जिंदगी में मैं ऐसे बहुत से काम करता था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं सिगरेट भी पीता था। मेरे दोस्त भी काफी ओबाश थे। उनके साथ रहते रहते ही मुझे यह आदत पड़ गई कि मैंने सलोनी नाम की तवायफ के कोठे पे जाना शुरू कर दिया। यह तवायफ बड़ी ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके चर्चे दूर दूर तक थे, क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी और यह खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। लोगों से उसकी खूबसूरती की तारीफें सुन सुन के मैं भी हराम रह गया था। मैंने कहा कि मैं भी तो देखूं कैसी लगती है। वैसे तो लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, और इस औरत के बारे में भी यही बात मशहूर थी। मैं भी उसको देखना चाहता था और उत्सुकता में आगे वहां पर चला गया था। लेकिन फिर पता चला कि उसके कोठे का एक खास उसूल है, यहाँ पर वह आदमी नहीं आ सकता जो ज्यादा पैसे देता है। जबकि होठों पर तो ऐसे ही होता है कि जो जितने पैसे देता है उसे उतनी इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ इस तरह की थी कि अगर सलोनी को कोई पसंद आ जाता तो फिर चाहे वह सड़क पर काम करने वाला जमादार ही क्यों न हो, वह उसके लिए डांस करती थी। और अगर उसे किसी की शक्ल या बातें अच्छी नहीं लगती तो फिर वह कहीं का नवाब भी क्यों न हो, वह उसे अपने कोठे पर पांव में नहीं धरने देती थी। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे जो यह कहते थे कि हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वहां पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन अगर तू वहां पर जाएगा तो तुझे देख के ही पागल हो जाएगी और तेरी बात फौरन मान लेगी। और वह सबको वक्त नहीं देती थी। उसके कुछ खास ग्राहक थे, कुछ ऐसे लोग जो उसका गाना सुनने के लिए आते थे। कहते हैं कि वह पैसों की भी फिक्र नहीं करती थी। अगर उसे किसी का रवैया अच्छा नहीं लगता तो वह उसे अपने कोठे से बाहर निकाल देती थी। बड़ी ही अजीब तरह की औरत थी। कहते हैं कि वह यह काम नहीं करना चाहती थी,
लेकिन उसकी माँ एक तवायफ थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को कोठे से बाहर भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि वह यह काम न कर सके। पर जिस शख्स के साथ शादी करके गई, उसने दोबारा उसे उसी कोठे पर बिठा दिया था। सलोनी यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह बिक चुकी थी और उसे हालात ने मजबूर कर दिया था। उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए वह दोबारा से इस काम में आ गई। सुना है कि जिस पति ने उसके साथ यह किया था, उसने उसकी जान ले ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह झूठ है। जब कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, तो वह इसमें अपना कोई न कोई हिस्सा डाल देता है। शायद इस कहानी को भी इसी तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था, लेकिन यह कहानी ही लोगों को सलोनी तक लेकर आती थी। लोग पहले कहानी सुनते और फिर उसके मेन किरदार से मिलना चाहते थे, और वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर लोग उसकी खूबसूरती में ही खो जाते थे। मैंने भी यह कहानी सुनी थी, और मैं भी यही कहूंगा कि सलोनी की कहानी भी उसकी तरह बड़ी ही अजीब थी। यही कहानी सुनकर मैं भी उसकी तरफ खींचता चला गया था। वह हर किसी को अपने पास बैठने नहीं देती थी, अपने कदमों के करीब भी न आने देती थी। मैं भी थोड़ा परेशान था। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि तुझे तो एंट्री मिल ही जाएगी, शायद तेरे साथ हम भी अंदर चल जाएं। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कहीं वह औरत वाकई में पागल तो नहीं, सचमुच उसने अपने पति की जान ली हो, तभी वह इस फील्ड में है, और मुझे देखकर गुस्से में आकर मना कर दे तो आज मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। वे कहेंगे कि एक तवायफ ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। रात भी था, मैं और परेशान भी था। ऐसी औरत जो अपने आप को बाजार में रखकर बैठी है, आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से खरीदार ने बैठा लिया तो मामला उल्टा हो जाता है। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरे नंबर भी कम नहीं थे, मेरे नंबर बिल्कुल पूरे थे। उसने एक नजर मुझे देखा तो मुझे लगा कि किसी सोच में पड़ गई है, लेकिन फिर मेरी बात तो और थी। वह भी मेरी दीवानी हो गई और मैंने हर रात उसके कोठे पर ही गुजारना शुरू कर दिया। जब मेरी माँ मुझसे सवाल करती कि तू कहाँ होता है, तो मैं कह देता कि मैं मंदिर में होता हूँ, पूजा कर रहा होता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा झूठ बोलता था, बहुत बुरा करता था। मुझे पता था कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन करता ही चला जा रहा था। मेरी माँ ने कहा कि क्यों तूने इतनी पूजा करके क्या करना है, तो मैंने अपनी माँ को बातों में लगाने के लिए यह कहानी सुनाई कि माँ, तुझे तो पता है मैं शक्ल का अच्छा हूँ, लेकिन जो लोग शक्ल भी अच्छे होते हैं ना, उनकी किस्मत अच्छी नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कोई अच्छी सी लड़की आए, इसीलिए मैं आजकल एक छोटा सा काम करता हूँ कि रोज रात को मंदिर में ही सोता हूँ और जब आंख खुलती है तो पूजा करने में लग जाता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे अपनी आने वाली जिंदगी से इतना डर क्यों लगता है। मैंने कहा कि माँ, आजकल लोग बड़े अजीब हैं। अगर मैं किसी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और वह मुझे मोहब्बत न करे तो फिर मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। तुझे तो पता है मेरी जिंदगी में जो भी आएगा मेरी शक्ल देखकर ही आएगा। मेरी माँ भी परेशान हो गई। उसने कहा कि बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन तू इतना परेशान नहीं हो। बाकी मैं तुझे यह नहीं कहती कि तुम मंदिर न जाया करो, तू बेझिझक जाया कर, लेकिन घर पर भी आ जाया कर, मैं अकेली होती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। अब मैं कभी कभी घर भी आ जाता, लेकिन जब मुझे सलोनी से मिलने जाना होता और मेरी माँ मुझसे पूछती तो मैं झूठ बोल देता कि मैं तो कहीं और था, क्योंकि वह भी कोई कम खूबसूरत औरत नहीं थी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि मैं बता नहीं सकता, बस उसकी आंखों में ही खो जाता था। सारी रात वहीं पड़ा रहता था। सलोनी ने मुझे बताया था कि हम तवाइफें किसी से मोहब्बत नहीं करती हैं, हम लोग सिर्फ दौलत से ही मोहब्बत करती हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमारा सब कुछ सिर्फ दौलत है। हमारे सीने में दिल नहीं होता, दिल की जगह भी दिमाग होता है। यह व्यापार है और हम इस चीज को मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम यही करने के लिए तो पैदा हुए हैं। कोई भी हमें अपनाने को तैयार नहीं तो और हम क्या कर सकते हैं। वह बड़ी बड़ी और बड़ी गहरी गहरी बातें करती थी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। वह एक तवायफ थी। वह कोई आम तवायफ नहीं थी कि बस जिसके कोठे पर जाओ और वह आगे बस अपनी खूबसूरती लेकर बैठी हो। उसके अंदर और भी बहुत कुछ था। वह बहुत अच्छी आवाज में गाना गाती थी और शायरी भी करती थी, छोटी छोटी कहानियां भी लिखती थी, और उसकी बातें भी कहानियां जैसी होती थीं जैसे कोई कहानी ही सुना रही हो। हर बात के अंदर वह शायरी डाल देती थी और बहुत अच्छा डांस भी करती थी। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। जिस औरत की आवाज अच्छी हो, शक्ल अच्छी हो, उसे शायरी करनी आती हो, वह बातें करने का काम भी जानती हो और फिर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, उसे डांस करना भी आता हो,
तो ऐसी औरत तो यूं ही सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नाचती है जैसे सलोनी नाचा रही थी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैंने एक बाहर के मुल्क की औरत से दोस्ती कर रखी थी जो बाहर के मुल्क में होती थी, और वह मुझे मेरी एक तस्वीर के हजारों डॉलर भेजा करती थी, क्योंकि मैं उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और अलग किस्म का मर्द था। इसलिए मेरे पास पैसे तो होते थे, लेकिन ये पैसे हवाई थे। मेरी माँ कहती थी कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन मुझे कोई नौकरी करने का शौक नहीं था। मैंने पढ़ाई की थी और मुझे नौकरी मिल भी सकती थी, पर अब मैं आहिस्ता तबीयत का मालिक बन गया था। वह कहते हैं ना कि एक खास उम्र होती है जिसके अंदर आपको पैसे कमाने की आदत पड़ जाए तो फिर आप सारी जिंदगी पैसे कमाते हैं, और मेरी इस खास उम्र में मुझे पैसे कमाने की नहीं बल्कि आराम करने की और इस तरह की जगह पर जाने की नशा करने की आदत पड़ गई थी। मुझे कहते हुए अजीब तो लगता है, लेकिन मैं ऐसा ही था। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा रिश्ते तलाश करती रहती थी। उनकी सिर्फ एक ही शर्त होती थी कि लड़की किसी अमीर खानदान की अकेली बेटी हो, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आए और मुझे भी अपने बाप के कारोबार में शामिल कर ले। मुझे पता था कि मेरी माँ को ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल के माहौल में तो लड़के ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हों और बेशक बड़ी उम्र की हों, वह फिर भी उनसे शादी कर लेते हैं। मैं तो यही देखता और सुनता रहता था, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ को कौन समझा सकता था? वह इसी सब में लगी रहती थी और हर दिन कहीं ना कहीं जाती रहती थी। उसने 2-3 औरतों से भी कह रखा था कि कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। कुछ रिश्ते देखे भी थे, लेकिन वह कहती थी कि मुझे इससे भी ज्यादा अमीर लोग चाहिए। मेरी माँ भी मेरी तरह ही थी, जिद्दी और अपनी मर्जी चलाने वाली। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन हमने उसकी शादी करवा दी थी और वह दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। कभी कभी हमारे घर आती थी तो बहुत शोर करती थी। मुझे उसके बच्चे अच्छे तो लगते थे, लेकिन तंग बहुत करते थे, इसलिए मैं तंग हो जाता था। एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि तुमने रातों में बार बार मंदिर जाना शुरू कर दिया है, ऐसी भी कौन सी पूजा शुरू कर दी है? जवानी की पूजा की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन तेरी शक्ल लगती तो नहीं पूजा करने वाली। आखिर मेरी माँ थी, पहचान ही गई। मैंने कहा कि माँ बस यहाँ भी जाता हूँ, बस यह समझो कि मैं वहां बहुत खुश होता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि कोई उल्टी सीधी हरकत करने की गलती मत करना। मैंने तेरी शादी करनी है, वह भी किसी बहुत अच्छी लड़की से, और तूने उसे हमेशा खुश रखना है। अगर मैं लड़की अमीर घर से लेकर आऊंगी तो फिर यह याद रखना कि वह बहुत बिगड़ी हुई होगी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसके घर वाले हमसे नाराज हुए तो वह सब कुछ वापस भी ले सकते हैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है कि वह अगर सब कुछ देती है तो हम उसका ख्याल तो रखेंगे। सबसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हें रखना है। मैं तो उसके साथ टाइपिकल सासू माँ नहीं बनूंगी, तुम्हें भी अच्छा पति बनकर दिखाना है। मैंने कहा कि जहां आप कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा। मेरी माँ ने कहा कि मुझसे वादा कर। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ, जहां आप कहेंगी वहीं शादी करूंगा, और शादी के बाद भी आपकी हर बात मानूंगा। अपनी पत्नी का गुलाम नहीं, बल्कि आपका गुलाम बन के रहूंगा। मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए कह दिया। मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने मेरी बलाएं ली और कहा कि ठीक है। मेरी माँ ने एक दिन बिरयानी बनाई थी, लेकिन मुझे कोठे पे जाने की जल्दी थी। उसने डब्बे में डाल दी और कहा कि मंदिर में बैठ के खा लेना। मैंने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, पर उसने जिद की और मुझे डब्बा साथ दे दिया। जब मैं कोठे पे आया तो मैंने सलोनी को वो डब्बा दिया और कहा कि ये लो, बिरयानी लाया हूं तुम्हारे लिए, मेरी माँ ने बनाई है। वह हैरान हुई और उसने कहा कि ऐसा पहले तो कभी किसी ग्राहक ने नहीं किया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दे दिया था और मैंने तुम्हें दे दिया, तुम खा लो। यहाँ पे तुम क्या खाती होगी? माँ के हाथ का खाना तो बहुत मजेदार होता है ना? उसने कहा कि हम यहाँ पे दुनिया की हर चीज खाते हैं, लेकिन तुम्हारी बात ठीक है कि माँ के हाथ के खाने जैसा और कोई खाना नहीं होता है। मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ बड़ी अच्छी है, बहुत ही मासूम है। उसने कहा कि काश मैं मिल पाती तो। मैंने कहा कि मजाक नहीं करो, मेरी माँ से कैसे मिलोगी? वह तो बेहोश ही हो जाएगी। उसको कहकर आता हूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। इस बात पर सलोनी मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा कि तुम बहुत गलत करते हो। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन बस चलता है। मेरी जवानी के दिन है और जवानी में सभी लोग ऐसे होते हैं। जब बुढ़ापा होता है तो सबको भगवान याद आ जाता है, मुझे भी याद आ जाएगा। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं खुश था, खाता पीता था, मुझे किसी चीज से कोई मसला नहीं था, और मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी आगे भी इसी तरह गुजरे। मुझे सलोनी से मोहब्बत नहीं हुई थी, मैं उससे मोहब्बत करने आया भी नहीं था, लेकिन हम लोग इसी तरह रहते थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है।
एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को याद करना। वह मुझे शायरी सुनाती थी जिसकी मुझे समझ नहीं आती थी, तो वह फिर मुझे साथ साथ समझाती थी। कभी कभी यह भी कहती थी कि मोहब्बत बड़े नसीब वालों को मिलती है। मैंने कहा कि हाँ, तुम लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं, लेकिन तुम लोग एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो। तो कहने लगी कि हाँ, एक्टिंग के तो पैसे मिलते हैं ना, मोहब्बत में तो पैसे नहीं मिलते, उसमें तो सिर्फ दुख मिलता है। मुझे उसकी बातें कभी कभी बहुत अजीब लगती थीं, लेकिन मुझे बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरी अच्छी कट रही थी, मैं खुश था। एक दफा एक बाबा को देखा जो हाथ पढ़ रहा था। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया और कहा कि ये बताओ कि मेरी जिंदगी में कितने मजे लिखे हैं, क्या मैं सारी जिंदगी इस तरह अय्याशी करता रहूंगा? उसने मेरा हाथ देखा और 2 पल को कहीं खो गया। फिर उसने मेरा हाथ खुद से दूर कर दिया और कहने लगा कि तुम एक बदनसीब आदमी हो, चले जाओ यहां से। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या फिजूल बात कर रहे हो, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? उसने कहा कि हाँ, तुम बहुत बदनसीब आदमी हो, निकल जाओ यहां से। मैंने उसको उसके पैसे देना चाहा, लेकिन उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। मैं काफी परेशान था, लेकिन फिर सोचा कि ये लोग तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी कहते हैं। लगता है इसी तरह से ही उसने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि उसका मूड खराब था। मैंने दोबारा इस बारे में नहीं सोचा। सलोनी के पास बैठा था, कमरे में हल्का हल्का म्यूजिक लगा हुआ था और मैं उसे देख रहा था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे कहा था कि उसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं ठीक से बैठा। मैंने पूछा, क्या जरूरी बात है? उसने कहा कि देखो, ये बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझोगे। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या ज्यादा पैसे चाहिए तुम्हें? अगर ज्यादा चाहिए तो इंतजार करना होगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 हफ्ते बाद आने हैं। उसने कहा कि बात पैसों की नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या बात है? उसने कहा कि बहुत जरूरी बात है, तुम्हारी और मेरी और किसी और की भी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, किसकी? साफ साफ कह दो, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पत्नियों की तरह पहेलियां बुझा रही हो? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर कहा कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं 2 पल खामोश रहा और फिर हंसने लगा। मैंने कहा कि आज ही तुम्हें मिला था मजाक करने के लिए, क्या मजाक कर रही हो? उसने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मुझे पता है ये तुम्हारा बच्चा है। जब उसने बहुत ही ज्यादा संजीदगी से कहा तो मैंने कहा कि तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे पागल बनाना चाहती हो? वाह, अच्छा, तुमने देख लिया कि बड़ा अमीर आदमी है, तो क्यों ना इसको बच्चे की बात पर ब्लैकमेल किया जाए कि तुम्हारे पास मेरा बच्चा है और इसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूं, या कुछ और जो तुम अपनी बात मुझसे मनवा सको। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूं? नहीं जी, इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। यहां आता था तो तुम्हें पैसे भी देता था, तुम्हारे लिए तोहफा भी लेकर आता था। कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, ना मैंने तुम पर। आज से तुम्हारा मेरा जो भी ताल्लुक था वो खत्म, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वह चिल्लाने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, मैं इसकी जान नहीं लूंगी, नहीं तो मुझे पाप मिलेगा। तुम बताओ कि इसका क्या करना है? मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका जो भी करना है करो। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे फंसा रही हो। सही कहते हैं, तवायफ इसी तरह इंसान को फंसाती है, उसकी आखिरी कमाई भी निकलवा लेती है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन जाऊं। तुमने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना के बर्बाद किया होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने सिर उठा के कहा और वहां से निकल गया। वह बोलती रह गई कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने सोच लिया कि दोबारा कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। यह तो मुझे पागल बना रही थी। ऐसी जगह पर रहने वाली औरत पर क्या भरोसा, पता नहीं किसके गुनाह को मेरे नसीब में डालने की कोशिश कर रही थी। वह जो कहेगी मैं मान लूं। वह खुद कह रही थी कि हम लोगों से झूठ बोलते हैं, हमारे पास दिल नहीं होता, हमें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और फिर अचानक से बड़ी सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है झूठी बोल रही थी। ऐसी औरत की बात पर मेरी जगह कोई भी होता तो वह यकीन नहीं करता। मैं कोई पागल नहीं था और मुझे उससे कोई प्रेम नहीं था, यह सब तो टाइम पास था। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और 1 महीने तक सलोनी के पास नहीं गया। इसी बीच मेरी माँ ने एक रिश्ता देखा जो बहुत अमीर घर की बेटी थी। मैं जब उस लड़की का फोटो देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी।
मेरी माँ मुझे बता रही थी कि तुम्हारे सास ससुर का रहे थे कि हमारी बेटी गाय है, बहुत ही सिंपल और बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। हमारे घर में किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं इस बात पे भी बहुत खुश हो गया। मुझे भगवान का वो वादा याद आ गया कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। लेकिन मेरे हिस्से में तो एक बहुत ही अच्छी औरत आ रही थी। इसका मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया था। भगवान मुझसे नाराज नहीं था। अगर मुझसे नाराज होता तो मेरी शादी इतनी अच्छी लड़की से नहीं हो रही होती। किसी चीज की भी कमी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हमारी शादी शहर की एक बड़ी शादियों में शुमार होती थी क्योंकि इसके बाप का बहुत नाम था। सब ये जानना चाहते थे कि बिजनेसमैन रणदीप राय की बेटी की शादी हो रही है। कोई आम बात नहीं है। उसने शादी का जोड़ा तो पहना था, लेकिन उस पर एक लंबा सा गाउन पहना था। वो कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे सरपाए को देखें, इसलिए उसने ऐसा किया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरी शादी की खबर मैंने सलोनी तक भी पहुंचा दी थी, ताकि अगर उसके दिल में कोई बात हो तो निकल जाए और उसको पता चले कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मैं उससे अपना दुश्मन समझ रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हम लोगों को हमारे नए घर में भेज दिया गया, क्योंकि उसके बाप ने दहेज में एक घर दिया था जहां पे पहले से ही सारा घर सजाया गया था। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि इस घर में लगा हुआ एक ऐसे भी अफोर्ड कर सकूं। इस घर में क्या कुछ नहीं था, बताने बैठता तो शायद रात हो जाती, इतनी सारी चीजें थीं। यहां ऐसा लगता था कि मेरे लिए दुनिया पर ही जन्नत बना दी गई है। हम लोग यहीं पर रहने वाले थे। सब लोगों ने हमें यहीं पर विदा किया और हमसे मिलकर वापस चले गए, क्योंकि अब हमारा अपना घर था। दुल्हन को कमरे में बिठा दिया गया था। मैं कमरे में जाने से पहले सारे घर को देख रहा था और रश्क कर रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि मेरे नाम पर बैंक अकाउंट भी बनाया गया था, जिसके अंदर लाखों रुपए डालवा दिए गए थे और कहा गया था कि हर महीने पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें हम अपने साथ सेट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुमने सिर्फ हमारी बेटी को खुश रखना है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसके अलावा हमारा हनीमून सिर्फ एक दो जगह जाने पर नहीं था, हमने सारी दुनिया का टूर करना था और अभी से ही टिकट भी बुक हो चुके थे। मैंने अपनी पत्नी की मुंह दिखाई के लिए जो तोहफा लिया था, वो उसके लिए भी पैसे मुझे मेरे ससुर ने दिए थे, लेकिन कहा था कि अपनी पत्नी को न बताना। वो तो अभी से ही मेरी इज्जत रख रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ और मैंने तोहफा उसके पास रख दिया। वो घूंघट करके बैठी थी। मैंने उसे तोहफा दिया और उसका घूंघट उठाया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं हैरान रह गया। इसका पेट बाहर निकला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे 5 महीने की प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा कि क्या तुम मां बनने वाली हो? तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ मेरे साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहीं ले जाने लगी। मुझे नहीं पता था वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। वो मुझे एक कमरे में ले गई जहां पर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, जिसकी उम्र शायद 8-9 माह ही लगती थी। मैंने कहा कि ये कौन है, कहाँ से आई है? उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी? क्या तुम्हारी पहले शादी हुई थी? उसने ऐसा रियलाइज किया और कहा कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और हम लोग हर एक हद पार कर चुके थे, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की, मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस बच्ची को पैदा किया। फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि वो मेरी शादी बहुत अच्छे और खूबसूरत मर्द से करवाएंगे, और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैंने कहा कि लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं घबरा गया क्योंकि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो इसलिए अपने आप को छुपा रही थी क्योंकि अभी भी उसका पेट निकला हुआ था। इसका मतलब कि उसने अभी अभी बच्ची जो पैदा की थी, साफ पता चलता था कि वो बच्ची की माँ है। तभी तो वो सेहतमंद लग रही थी। मैं अजीब सा घबरा गया। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? मैंने अपने ससुर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जहां तुमको इतना कुछ दे रहे हो, वहां तुमसे एक बच्ची को नहीं संभाल सकते हो, और वैसे भी अब हमारी बेटी तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हें दी गई सारी चीजें भी तुमसे वापस ले ली जाएंगी। मैं तो बुरी तरह फंस गया था। इसलिए ये लोग हमें इतना कुछ दे रहे थे, क्योंकि ये अपना खोता सिक्का यहां चला रहे थे। भगवान का वादा झूठ नहीं होता है। भगवान ने जो वादा किया मेरे साथ वही हुआ। जैसा मैं था, मुझे वैसे ही पत्नी मिली। अब मुझे सलोनी की बात याद आने लगी। कहीं सचमुच तो नहीं वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन मैं ऐसा उलझा के संभाल ही नहीं पाया। बार बार रस्में होने लगी। हम लोग हनीमून पे भी गए। वो सब कुछ जो मैं चाहता था हो रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था। वो बच्ची भी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को तुमने पालना है और इसे बाप का नाम देना है।
ये मेरी पत्नी की नाजायज औलाद थी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या मैंने ऐसी पत्नी चाही थी? मेरी माँ भी खामोश हो गई, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहां फंसाया था। मेरी माँ ने सिर्फ दौलत देखी थी या नहीं, देखा कि लड़की का किरदार क्या है। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। अपनी पत्नी को देखता था तो गुस्सा आता था। वो मुझ पे हुक्म चलाती थी। उसके माँ बाप भी मुझ पे हुक्म चलाते थे, जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया था। उसके बाप ने तो एक दफा कह भी दिया कि इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम हमारी बात नहीं मान सकते हो। मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी जगह फंसा दिया था। मुझे न जाने किस जुर्म की सजा मिल रही थी। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया जब अचानक से ही मुझे सलोनी ख्वाब में आई। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा। मैं उससे मिलने के लिए चला गया, सोचा कि उसे कुछ पैसे दे दूंगा। जब मैं वहां पर गया तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैंने जिद की तो वो मान गई, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे बात करेगी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि जिस औलाद के बारे में तुमने कहा था वो कहाँ है? उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने कहा कि मुझे बता दो वो कहाँ है। क्या मेरी बेटी पैदा हुई है? और फिर वो मेरी बेटी है तो मुझे वापस कर दो। मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। मुझे पहले ही मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। अगर मैं किसी की नाजायज औलाद को तो पाल सकता था, तो मुझे पता था कि वो मेरी ही औलाद थी। अब मुझे यकीन हो गया था। उसने कहा कि बहुत देर कर दी तुमने। वो बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। तुम्हारी बेटी ही थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और हम उसे बचा नहीं सके। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बच्ची तुम्हारे पास है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरी बच्ची को कहाँ दफन किया गया है। उसने कहा, तुम जाकर चेक कर सकते हो। मैं बहुत रोया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सलोनी से माफी मांगी। उसने कहा कि बहुत लोगों ने दिल दुखाया, जाओ, तुम्हें भी माफ कर दिया। भगवान के सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगी। मैं वहां से वापस आ गया और अब अपनी वही जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी सारी जिंदगी की सजा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपने साथ ससुर की तरफ से उनकी बेटी के लिए खरीदा गया एक खिलौना हूं। उससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। उन सब का जब दिल करता है वो मेरी बेइज्जती करते हैं। मेरी माँ भी मुझे देखती है तो मुझे भी अजीब नजरों से देखती है। वो कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर इस तरह की कोई बात की तो सारा सामान वापस नहीं लेंगे, तुम्हें इस दुनिया से भी भेज देंगे। हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, उसका दिल नहीं दुखा सकते। ऐसा लगता है कि यह जिंदगी मैंने अपने लिए खुद ही बना ली। इससे तो अच्छा था कि मैं सलोनी से शादी कर लेता और अपनी संतान को बैठकर पढ़ा लेता। मैंने उससे झूठ बोला था। मुझे पता था कि मेरी ही संतान है। मर्द को पता होता है, लेकिन उस वक्त मैं घबराया गया था, डर गया था। लेकिन अब मेरी सारी जिंदगी ही ऐसी गुजरने वाली है और कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं, सोचता हूं सलोनी के पास चला जाऊं। पैसों की कमी तो नहीं है, लेकिन अब वो मुझे भी वहां नहीं आने देती। वो कहती है कि तुम पास रखो अपने पैसे, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूं। एक वही थी मेरी जिंदगी में जिसके पास जाकर मैं थोड़ा खुश तो रहता था, लेकिन अब वो मुझे यह मौका भी नहीं देती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।